चलिए अब रुक कर लेते मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे का। जी हां, मध्य प्रदेश में अब योग को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता जिसने योग नहीं किया, तो कांग्रेस को योग से क्या एलर्जी है। ये नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा। ये भी कहा कि मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध ये करने लगे हैं। कांग्रेस सभ्यता और संस्कृति का विरोध करने लगी है। उन्होंने कहा कि राहुल, सोनिया, कमलनाथ और दिग्विजय की योग से दूरी आखिर क्यों। सवेरे से एक बड़ा नेता कहीं योग में नहीं दिखा। न माननीय प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, न कमलनाथ जी, न दिग्विजय सिंह जी, एक भी नहीं मिलेगा आपको योग। ये भारतीय संस्कृति के अब 180 देश इसको अंगीकार और स्वीकार कर रहे हो, उससे भी इनको एलर्जी है। मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ गए, संस्कृति के विरोध पे आ गए, सभ्यता के विरोध पे आ गए, संस्कारों के विरोध पे आ गए। ये कांग्रेस है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। सुबह की तस्वीरें जहां पर क्या आम लोग, क्या नेता और बड़े बड़े दिग्गज सभी ने आज योग दिवस मनाया, सुबह योग करते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें भी आप जरा देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इन्होंने भी आज योग किया है। और शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी योग दिवस के खास मौके पर आज नेतृत्व भी करने वाले हैं। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज, देखिए, क्या ये बात है कि चुनाव आ रहा है इसलिए किसी भी मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि योग की अगर बात की जाए तो योग कोई सियासत का विषय नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हाल ही में योग को लेकर तमाम कार्यक्रम हुए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री नेताओं ने योग करते हुए कहीं न कहीं जनता के साथ जुड़ाव किया, तो वहीं कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने जो विरोध प्रदर्शन किया उसको लेकर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रही है कि आखिर कैसे संस्कृति का विरोध कांग्रेस करती है, जबकि कांग्रेस के किसी भी एक नेता ने आज तक योग करते हुए नजर नहीं आया है। चाहे मध्य प्रदेश के नेता हों या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ जैसे नेता हों, तो आखिर ऐसा क्या विरोध है योग से कि कांग्रेस के नेता योग से दूरी बनाते हैं, जबकि वो शरीर को स्वस्थ रखती है, मन को स्वस्थ रखती है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं योग में भी एक सियासत नजर आ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि देश दुनिया में योग को लोग मान रहे हैं, 180 देशों में योग किया जा रहा है, जो भारत की पुरानी परंपरा है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस की ये योग से दूरी कई सवाल खड़े करती है कि आखिर कांग्रेस योग से दूरी क्यों बना रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए इसी पर चर्चा भी हम करेंगे। दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी, तो वही कांग्रेस से मृणाल जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मृणाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, योग को लेकर सियासत हो रही है, आपने सुना भी होगा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर आप लोगों ने योग क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से आप लोगों पर यह आरोप लग रहे हैं कि आप लोग संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। मृणाल जी, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता केवल शब्द योगी हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता कर्म योगी हैं। और कर्म योगी नेताओं को जिन्होंने जो कहा वो किया, उनको ऐसे विषय जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है उस पर सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने वास्तव में मध्य प्रदेश की जनता को ये बताया था कि सरकार का वास्तविक काम क्या है और कैसे जनता को राहत पहुंचाई जा सकती है। इस बार भी जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो जो 5 गारंटियां हमने जनता को दी है, उन गारंटियों को कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरा करेगी। जनता मृणाल जी, 5 गारंटियों को तो पूरा करेगी आपकी सरकार, लेकिन सवाल ये है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि योग से आखिर दूरी क्यों? नहीं, कोई दूरी नहीं योग को। तो कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री जी, तो पूरे देश में राष्ट्रीय टेलीविजन पर योग के प्रसारण का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू किया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में उनसे पूरे भारत के लोगों ने योग सीखा। केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय स्कूलों में, सीबीएसई के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। अब सरकारी आयोजन है योग के, उसमें शामिल नहीं होना भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल करें। सरकारी आयोजनों में शामिल नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि भारतीय कांग्रेस पार्टी का किसी विशेष प्रक्रिया से विरोध है। विरोध तो भारतीय जनता पार्टी को, जब हमारी सरकार आएगी तब यही सवाल हम इनसे पूछेंगे कि हमारे आयोजन में योग दिवस पे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं शामिल हो रहे। पंकज जी कह रहे हैं कि, पंकज जी सुना आपने मृणाल जी को, आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार की निर्लजता प्रदर्शित करती है वो सबके सामने है। योग क्या कांग्रेस नीति का विषय है?
योग भारतीय संस्कार और संस्कृति का विषय है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 180 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व ने योग किया। उस दुनिया में लगभग 180 से अधिक देशों में योग किया। भारत की सेना के जवानों ने अलग अलग देशों में नौसेना के लोगों ने जाकर योग किया, चाहे वो यूएई में किया हो, विभिन्न क्षेत्रों में किया हो। चलिए, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। मैं दोबारा आप दोनों के पास लौटूंगी। तो इस वक्त एक और खबर है, दर्शकों को अपडेट करवा दें। देखिए, कांग्रेस ने नेहरू जी की योग करते हुए तस्वीर पोस्ट की है। तो शीर्षासन वाली ये तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पंडित नेहरू का धन्यवाद, जिन्होंने योग को पॉपुलर बनाया। पंडित नेहरू राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। और कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने भी इसे रीट्वीट किया है कि नेहरू योग को पुनर्जीवित कर उन्होंने पॉपुलर बनाया है। तो हमारी सरकार और पीएमओ को भी इसका क्रेडिट मिले, ये थरूर का कहना है। तो देखिए, योग को लेकर यहाँ पर सियासत हो रही है और कांग्रेस ने ये देखिए नेहरू जी की योग करते हुए तस्वीर ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। और शीर्षासन करते हुए यहाँ पर नेहरू जी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो उन्होंने पंडित नेहरू का यहाँ पर धन्यवाद किया है कि योग को उन्होंने पॉपुलर बनाया है। तो दोनों राजनीतिक मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज जी, योग करती हुई नेहरू जी की एक तस्वीर कांग्रेस की तरफ से ट्वीट की गई और उनका ये कहना है कि भाई कांग्रेस ने योग को पॉपुलर बनाया है। देखिए, अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि सरकारी आयोजन है, उधर नेहरू जी की तस्वीर है। बात नेहरू जी की हो रही क्या? जी जी, तो 1964 में दिवंगत हो गए। नेहरू जी की शीर्षासन करते हुए ये तस्वीर पोस्ट की गई है। पंकज जी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आज जो विश्व योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। जी पंकज जी, को क्या परहेज था? घर में योग कर लेते, उसके चित्र आ जाते। ये पाखंड इनको इसका क्या वजह है? क्या यहाँ भी तुष्टीकरण आ रहा है? इनको ऐसी हर विषय पर जिससे कि भारतीय संस्कार संस्कृति मजबूत होती है उससे आपत्ति है, कर रही है। पर कांग्रेस के लोग हठी योग पर बैठे कि नहीं, हम योग नहीं करेंगे, कथित पर सरकार। अरे शर्म आना चाहिए। योग क्या कांग्रेस बीजेपी का है? महर्षि पतंजलि ने योग की शुरुआत करी। पूरी दुनिया आज हमको उसका जनक मानती है और भारत का अनुसरण करती है, साधुवाद देती है कि एक ऐसा विषय, एक ऐसी तकनीक दुनिया को हमने है कि लोग आज स्वस्थ है, मस्त है, निरोग योग किया जाए। अब कांग्रेस के लोग योग नहीं कर रहे, हठ योग कर रहे हैं। बिलाल जी, योग नहीं कर रहे, आप लोग हठ योग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, योग करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। फिर योग क्यों नहीं कर रहे आप लोग? हमारे भाजपाई साथियों को दिक्कत यह है कि उनको कांग्रेस के नेताओं के बारे में जानकारी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे रोज योग के साथ होती है। अच्छा। और आधे घंटे योग करने के पश्चात और पूजन करने के पश्चात ही वो अपनी नित्य क्रिया में, बाकी कार्यों में, राजनीतिक गतिविधियों में लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि अगर एक दिन कांग्रेस के नेताओं ने योग करते हुए तस्वीर प्रकाशित नहीं की तो उससे ये अलग अलग आकलन लगा रहे हैं। बताएं कि हिंदुस्तान की पूरे एशिया। तो चलिए, बिलाल जी का कहना है कि एक दिन योग नहीं किया तो इस पर बीजेपी क्यों सवाल उठा रही है। और देखिए, नेहरू जी की तस्वीर भी पोस्ट कर दी है कि नेहरू जी ने ही योग को पॉपुलर बनाया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।